सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, दिल्ली में चुनाव लड़ा, विदाउट चेहरा, बिहार में कौन नेतृत्व करेंगे, कौन ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेंगे? आपको ये मालूम था कि जब हरियाणा में जब हम पहली बार सरकार बनाए तो हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे? इसमें कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के पूर्व विधायक और बीजेपी मीडिया के मुख्य प्रभारी मनोज कुमार। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार की बारी है। क्या रणनीति है भाजपा की? नहीं, भाजपा की तो सीधी सादी रणनीति रहती है। हम जनता के मुद्दों पे जनता को के लिए और जनता के द्वारा जो अपेक्षाएं हम लोग को ज्ञात होता है उस पे हम काम करते हैं, उस पे हमारी संगठन काम करती है और जिसका परिणाम हमको जनता के द्वारा मिलता है। जो आपने कहा ना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सभी जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना और संगठन की शक्ति, ये दोनों के तारतम्य के साथ में जो हमारा नेतृत्व है उस पे जनता को विश्वास, तो बिहार में भी वही सब कुछ रहेगा, यही सब कारण रहेंगे। दिल्ली में आप लोगों को इतना विश्वास था कि सीधे 8 से आप लोग 48 पहुंच जाएंगे? नहीं, दिल्ली में तो हमें ये विश्वास था कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और हुआ भी वही। 8 से 48 की बात नहीं है, हमारा तो वोट परसेंटेज उस समय भी 35% से ऊपर था, 38% के आसपास में था। हाँ, हमारा वोट परसेंट में इजाफा हुआ और हम सरकार बनाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, दिल्ली में चुनाव लड़ा, विदाउट चेहरा, बिहार में कौन नेतृत्व करेंगे, कौन ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेंगे? आपको ये मालूम था कि जब हरियाणा में जब हम पहली बार सरकार बनाए तो हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे? मनोहर लाल खट्टर हुए। जब उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो क्या किसी को मालूम था कि कौन मुख्यमंत्री होंगे? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। जब मध्य प्रदेश में हमारी पहली बार सरकार बनी तो क्या किसी को मालूम था कौन मुख्यमंत्री होंगे? सुंदरलाल पटवा बने। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें कई नेतृत्व को एकदम मंडल स्तर से उभारा जाता है, बूथ स्तर से उभारा जाता है। तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद में बैठता है तो वो एक सफल मुख्यमंत्री बनता है और उस राज्य का ही नहीं, उस देश का चेहरा बनता है। तो बिहार की क्या रणनीति रहेगी? क्या चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही होंगे, हाँ या हाँ, फिर कहीं बिल्कुल। ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र वाला तर्ज बिहार में भी अपनाए बीजेपी? नहीं नहीं, हम तो यहाँ बार बार, कई बार, कितनी बार दोहरा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जेपी नड्डा जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, दिलीप जायसवाल जी ने कहा है, हमारे पार्टी के सभी नेता, प्रवक्ता, जितने मंत्री हैं सभी कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व पे होगा। तो इसमें कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसके आगे की बात कीजिए। लेकिन जिस तरह से आपने विपक्षियों के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इससे तो स्पष्ट हो रहा है ना, क्योंकि विपक्ष को अब ज्यादा गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि किस तर्ज पे, किस रणनीति के आधार पर हम चुनाव लड़े। बिहार में क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी 15 दिनों में दोबारा आए। क्या तेजस्वी यादव के साथ समझौता करने आए हैं या फिर कुछ और उनकी रणनीति बिहार में है? नहीं, क्या रणनीति बनाएंगे? हम तो कहेंगे 15 दिन में 2 बार नहीं, वो चुनाव तक यहीं रहे। और तेजस्वी यादव जी से भी अपील करेंगे कि वो अब जाए नहीं बाहर, वो जो बार बार बाहर चले जा रहे हैं वो भी चुनाव तक यहीं रहें और यहाँ बन के रणनीति, कूटनीति जो भी बनाते रहें वो बनाए, वो स्वतंत्र हैं। वो विपक्ष के हमारे साथी हैं, उनको स्वतंत्रता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि हर एक दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाता है, वो अपनी रणनीति बनाए, हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से जीरो परफॉर्मेंस कांग्रेस का दिल्ली में रहा, तो क्या बिहार में राजद सीट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार रहेगी कांग्रेस को, ये तो उनकी या फिर एकला चलो के रास्ते पर कांग्रेस चलेगी? ये तो उनका विषय है, ये तो हमारा विषय है नहीं। वो आपस में क्या समझौता करते हैं, नहीं समझौता करते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने सहयोगी दलों से मतलब है। हम एनडीए को एकजुट रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। यही सवाल फिर आपसे भी रहेगा। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सीटों को लेकर के दबाव बना रहे थे। तो क्या अब बिहार में स्पष्ट माना जाए कि अब जो बीजेपी कहेगी वही वही चीज स्वीकार होगा एनडीए में? नहीं ऐसा नहीं, कुछ? एनडीए के सभी घटक दल जो कहेंगे वही होगा। बीजेपी कोई ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठी हुई है बिहार पे। हाँ, हम केंद्र में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ पर एनडीए का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो सभी मिलजुल कर हम लोग फैसला लेंगे। केंद्र में हमारे जीतन राम मांझी जी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। चिराग पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ललन सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद हैं। सभी मिलकर निर्णय लेंगे
और सभी एकजुट हैं हम लोग, ये 5 उंगली है। और आप देख रहे हैं जो प्रदेश स्तर पे सभी प्रदेश अध्यक्षों का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है, जो जनता का समर्थन मिल रहा है, वो आशातीत है। इसलिए एनडीए ये स्पष्ट मैसेज देने का ये प्रक्रिया है। आप लोग को भी अब ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि माना जा रहा है कि भाजपा बिहार में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या ऐसा इसमें? एनडीए बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी, ये तय है। और एनडीए के सभी 5 घटक दल मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा नेता मनोज कुमार का। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।